सेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नई तकनीक को अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मल्टीटास्किंग रोबोट को तैयार वॉर जोन के लिए किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार राहत बचाव के लिए किया गया। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए भारतीय सेना ने नई तकनीक के साथ मैदान में उतारा और ये रोबोटिक म्यूल्स और नैनो ड्रोन का मलबे में फंसे हुए लोगों को खोजने और राहत सामग्री पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेना की नई ताकत है। ये भारत के म्यांमार में संकट मोचक हैं। ये मानव जैसी ताकत रखने वाली मशीनें हैं। ये नए भारत की नई शक्ति है। ये न्यू इंडिया की धमक है। भारतीय सेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई तकनीक को शामिल करना शुरू कर दिया है। मल्टीटास्किंग रोबोट को तैयार वॉर जोन के लिए किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार राहत बचाव के लिए किया गया। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए भारतीय सेना ने नई तकनीक के साथ मैदान में उतरकर कुछ नया किया। सारी दुनिया ने देखा था जब म्यांमार में भूकंप ने कहर बरपाया, कैसे सब कुछ तहस नहस हो गया। बीते 14 दिनों में म्यांमार में 112 बार भूकंप आया। मौत का आंकड़ा 3600 के पार है, जबकि 5000 से ज्यादा घायल हैं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी म्यांमार की मदद के लिए राहत और बचाव दल, चिकित्सा टीम और जरूरी संसाधन भेजे। लेकिन अपना भारत तो म्यांमार को अपना ही मानता है, इसलिए अपनों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दे रही भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने, उनको सुरक्षित निकालने की दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी है। भारतीय सेना ने म्यांमार में चल रहे ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान जिन अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, उनमें रोबोटिक म्यूल्स और नैनो ड्रोन सबसे खास हैं। ये उपकरण न सिर्फ बचाव कार्य को तेज और सुरक्षित बना रहे हैं, बल्कि भविष्य के सैन्य और आपदा प्रबंधन अभियानों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये 4 पैरों वाले रोबोट अत्यधिक असमान और खतरनाक इलाकों में भी आसानी से चल सकते हैं। इनमें हाई डेफिनेशन कैमरे, सेंसर और जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं, जिससे मलबे के भीतर की तस्वीरें और लोकेशन की जानकारी तुरंत भेजते हैं। ये म्यूल्स करीब 100 किलो तक वजन उठाकर राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना किसी इंसानी खतरे के। म्यांमार में मलबे से घिरे इलाकों में घुसकर इन्होंने फंसे लोगों तक जरूरी दवाएं और उपकरण पहुंचाए हैं। भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें एक रोबोटिक डॉग भूकंप से ध्वस्त इमारत में जा रहा है। सेना ने इस रोबोटिक म्यूल को वॉर जोन या फॉरवर्ड इलाके में सैन्य साजो सामान ढोने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए शामिल किया है। ये पहली बार है जब इसे किसी एक्टिव रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सेना ने अपने नैनो ड्रोन के जरिए भी टूटी इमारत के भीतर के हालात को देखा। ये इतना छोटा ड्रोन है जो किसी भी सक्रिय जगह से आसानी से अंदर जा सकता है।
इससे कैमरे से रियल टाइम लाइव फीड के जरिए राहत बचाव के ऑपरेशन को अंजाम देने में खासा सहूलियत हुई। हथेली पर समाने वाली ये ड्रोन सकरे, अंधेरे और धुएं से भरे स्थानों में उड़ान भर सकते हैं। इनमें नाइट विजन कैमरा, थर्मल सेंसर और लाइव स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे अंदर फंसे लोगों की स्थिति तुरंत मेडिकल टीम तक पहुंचती है। एक बार में 20 से 30 मिनट की उड़ान भरने वाले ये ड्रोन बेहद कम समय में बड़ी जानकारी जुटा सकते हैं। सेना के मुताबिक ये तकनीक न सिर्फ समय बचा रही है बल्कि जान भी बचा रही है। ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर भारत ने मानवीय राहत कार्यों में स्वदेशी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसका सैंपल भारतीय सेना पहले भी दिखा चुकी है। अब तक सेना ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों का इस्तेमाल करती रही है। ऊंचे पोस्ट पर सामान ढोया करती हैं। अब धीरे धीरे उसकी जगह रोबोट ले रहे हैं। 77वें थल सेना दिवस के मौके पर पहली बार ये म्यूल दिखाई दिए थे। फिलहाल भारतीय सेना के पास 70 रोबोटिक म्यूल की आर्मी है। इन सभी को नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि चीन से लगती सीमा के पास तैनात किया गया है। ये रोबोटिक म्यूल किसी रोबोटिक डॉग की तरह दिखते हैं। 15 से 30 किलो तक का वजन उठाकर 10 फीट की ऊंचाई तक आसानी से चढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल लॉजिस्टिक्स और सर्विलांस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये म्यूल रिमोट से ऑपरेट होते हैं। इनका रिमोट इनके हैंडलर या ऑपरेटर के पास होता है। जैसे जैसे ऑपरेटर रिमोट के जरिए उसे कमांड देते हैं, वहां उसी तरह से काम करता है। ये -40 डिग्री तक के तापमान में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रोबोट्स को सिक्योरिटी के पर्पस से डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने भी हाल ही में रोबोटिक म्यूल्स के दरअसल 100 यूनिट्स खरीदे हैं। और आप जरा ये तस्वीर में देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 100 यूनिट्स भारत की तरफ से भी ARCV म्यूल के खरीदे गए हैं और इनमें से कुछ ऑटोनोमस भी काम करते हैं, जबकि कुछ रोबोट्स को रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। ग्राउंड पर अगर हम बात करेंगे, रोबोट्स में स्मॉल आर्म्स वेपन सिस्टम भी दिया गया है और इसके साथ ही कई हाईटेक फीचर्स जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग इसमें मौजूद है। ये ग्राउंड रोबोट्स रेडियो एक्टिव डिटेक्शन भी करते हैं और साथ ही आर्मी को ये सिचुएशन अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर देखिए आप इन रोबोट्स की मैं बताऊं खासियत आपको, तो इनमें कंप्यूटर बॉक्स, बैटरी, फ्रंट सेंसर हेड, रियर सेंसर हेड और लेग्स हैं। इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं और इसी वजह से ये टकराते भी नहीं है। इन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें उस सिचुएशन में ये ऑटोनॉमस भी काम कर सकते हैं। आपको जंगी रोबोट्स का ये जलवा दिखाते हुए हम इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हमारी हिंद की ताकत बढ़ रही है। भारतीय सेना के पास जो रोबोटिक म्यूल है वो बेसिक वर्जन का है। इनका इस्तेमाल लॉजिस्टिक और सर्विलांस के लिए किया जा रहा है। इन रोबोट में लगे थर्मल कैमरे और सेंसर रोबोट को आसानी से पहाड़ी इलाकों में सीमा के नजदीक निगरानी की जा सकती है। आने वाले दिनों में रोबोट को छोटे हथियारों के साथ वेपनाइज भी किया जाना है। ये किसी भी सेना के जवान की तरह ही दुश्मन से मुकाबला कर सकेंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए भारतीय सेना ने साबित किया कि देश की रक्षा ताकत अब सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभा रही है, वो भी तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।